देखिए, जिन लोगों की जान गई है, आप लोग शहीद कह रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को शहीद मानना चाहिए था वो सरकार है, और सरकार वो मान्यता नहीं दे रही है। सवाल ये बहुत बड़ा है, और जिन लोगों की जंग में जान गई है अभी तक उनको मुआवजे की भी बात नहीं हुई है, और जो लोगों का नुकसान माली हुआ है उनके भी मुआवजे की बात नहीं हो पा रही है। हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जो एक ताकतवर मुल्क है, और जो मुल्क आवाम के साथ खड़ा होना चाहिए। अभी जिन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाई मुल्क के अंदर इस जंग के माहौल का हिस्सा बने, लेकिन अभी तक उनकी जानों का मुआवजा भी नहीं दे पाए, शहीद का दर्जा भी नहीं दे पा रहे हैं, और कई सालों से ये सिलसिला चलता आ रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर हजारों जानें गई, लेकिन कभी भी शहीद नहीं कहा गया। आप तो कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं, लेकिन हमारे कहने में फर्क है। अभी देखिए, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं हो रही, 20,000 दे रहे हैं। एक घर के शीशे जो टूटे हैं, अगर उसका आप अंदाजा लगाएंगे तो लाखों का है। शटर लोगों के टूटे हैं, दुकानों के लाखों के हैं। आप वो नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोगों के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं तो लोग जंग कैसे लड़ेंगे? लोग जंग लड़ते हैं। अभी भी बंकर्स को लेकर मैंने होम मिनिस्ट्री को ये चिट्ठी लिखी है, उसमें मैंने साफ लिखा है कि आप जिन बंकर्स को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें 415 करोड़ रुपया आपने दिया, वो 900 बंकर अच्छे नहीं है, वो नहीं बेहतर बने हैं। उससे बेहतर है जो लोग सेफ्टी टैंक अपने घर के अंदर बना रहे हैं, अगर हर घर को लाख 2-2 लाख रुपया देंगे तो लोग अपनी जान को बचाने के लिए बंकर बना सकते हैं। लेकिन सरकार की पॉलिसी हमेशा नाकाम रही है, विफल रही है, और सरकार जिस तरीके से काम कर रही है देश के अंदर सब लोग जानते हैं। मिराज साहब, जम्मू कश्मीर चीफ मिनिस्टर ने 10 लाख रुपया अनाउंस किया, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक फाइनेंशियल एड जो है वो अनाउंस किया, और कल एलजी ने भी इसको और फाइनेंशियल एड को बढ़ाने के लिए कहा है। तो ये एफर्ट्स जो हैं, इसके लिए आप क्या? ये एफर्ट्स नहीं है, ये मुल्क के वक्त के नेताओं की मतलब काम है उनका। जैसे मैं एमएलए हूं, मैं आम आदमी पार्टी का प्रेसिडेंट, मैं पुंछ में आ रहा हूं। अगर मेरे हाथ में होता तो यकीनन मैं भी कुछ करता। अब मेरे हाथ में जितना उतना मैं कर रहा हूं, और सरकार की जिम्मेदारी, अगर आप एक घर के टूटे हुए या उनके परिवार के खोए हुए शख्स का अजाला नहीं कर पाते तो सरकार में रहकर क्या फायदा आपका? तो हम तो कह रहे हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम इस देश के रक्षक हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, और उस नागरिक को सरकार से क्या फायदा मिल रहा है? और अभी तक ऐलानों में ऐलान हो रहे। अरे, गोले खरीदने के लिए रूस से अभी तक लाया जा रहा है माल, लेकिन लोगों को राहत देने के लिए खाली ऐलान हो रहे। उन लोगों का क्या, जिनके परिवार के घर टूटे हैं, जिनके परिवार के लोग मर गए हैं, उनके सम्मान के लिए क्या किया सरकार ने? बड़ी बड़ी बातें बड़े बड़े चैनल्स पे बैठकर की जाती हैं, लेकिन उन परिवार के पास कोई आया? कोई बड़ा नेता आया कोई? कल आया है डेवकम, कल आया है पुंछ के इस इलाके के अंदर, जहां राजनाथ का दौरा था, उठ के निकल गया। कश्मीर की घाटी में ऐलान कर दिया, तिरंगा रैली भाजपा ने निकालकर देश के अंदर ढिंडोरा पीट दिया। अरे, उन जगहों पर आओ ना जहां नुकसान हुआ है, बॉर्डर पे जंग जहां लड़ी गई है, और जिन लोगों को नुकसान हुआ है वहां कौन आएगा? महराज मलिक आया है। अरे, हम क्या कर सकते हैं? हम उनका दर्द बांट सकते हैं। ये चीजें समझने की हैं। इस देश के अंदर जिन लोगों के पास इख्तियार है, इख्तदार है, उन लोगों को जिम्मेदारी है। और मैंने कहा, बंकर्स को लेकर लोगों को जान बचाने के लिए आप 2-2 लाख दे दीजिए, ताकि हर घर अपने घर के बगल में बनाए या घर के अंदर बनाए। मिराज साहब, जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी के लिए एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पानी की जंग जो है वो अगेंस्ट पाकिस्तान दी है, कि वो टेररिज्म एक्ट जो उसके अंदर चल रहा है उसको वो बंद करे, इसको समझ के। देखिए, इस पे 2 दिन कबल महबूबा मुफ्ती जी ने ये कहा कि ये जो है ये बड़ा गलत हो रहा है, और जो शिमला माहिदा है वो भी उसको इन्होंने रिजेक्ट किया, वो भी गलत है। तो फिर उसके बाद तुरंत सीएम उमर अब्दुल्ला साहब का बयान आता है कि महबूबा जी पाकिस्तान में अपने जो आकाज हैं, जो अपने इंटरेस्ट वाले लोग हैं, उनको खुश करने के लिए ये बोल रही है। देखिए, उनको खुश करने के लिए नहीं वो बोल रही है, वो देश के अंदर राजनीति का माहौल बना रही है, लोगों के सेंटीमेंट्स के साथ खेला जा रहा है। जहां तक वाटर इंडस्ट्री की बात हो रही है, मैं खेताई चनाब से आता हूं, जैसे आपका दरिया भी है। अगर आप इस दरिया से अपने लोगों को फायदा नहीं दे सकते, इन पहाड़ों से गुजरने वाला जो पानी है, उस पानी का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो हमें क्या फायदा? अगर आप खेताई चनाब को देखेंगे, जिस चनाब की बात हो रही है और जिस चनाब के पानी को रोकने की बात हुई, और पूरी दुनिया के अंदर जो चर्चा हुआ, हमने बांध लगा दिया, हमने पानी का पाकिस्तान का रोक दिया, वो रुकेगा नहीं। मैं ये कह रहा हूं, मैं आज भी कह रहा हूं, वो रुकेगा नहीं, क्योंकि आप उसको नहीं रोक सकते हैं। चलते हुए पानी को आप बांध नहीं लगा सकते हो, नहीं लगा सकते, वो फिर से गुजरेगा, वो बांध के ऊपर से फिर टपकेगा, क्योंकि उसका बहाव बहुत ज्यादा है।
उसके अलावा मैंने कहा था कि हम चाहते हैं कि ये पॉलिसी बहुत बेहतर है, लेकिन इसको बेहतर इसलिए बनाया जा सकता है जो पानी की हाहाकार मची हुई है। खिताई चनाब के अंदर जल जीवन एक मिशन था, देश के अंदर एक मिशन लॉन्च किया गया और वो मिशन 50 साल के लिए था। आप यकीन नहीं मानेंगे, वो मिशन एक फेलियर है और हम इस चीज से जूझ रहे हैं। और ये जो पानी की बात हो रही है, ये पानी हमारे लोगों को मिलना चाहिए। हमारे खिताई चनाब के अंदर हमारे लोगों को पानी नहीं। अगर उस पानी को आप लिफ्ट करने में कामयाब हो जाएंगे तो मैं समझता हूं कि हमने बेहतर किया। हमारा जो 20% पानी है, हम उसका इस्तेमाल अभी तक नहीं कर पाए। 20% पानी उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए। आप पूरे के पूरे पानी को रोकने की बात कर रहे हो, मुश्किल है, नामुमकिन है। हाँ, इतना हो सकता है, ये बेहतर है हमारे लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद इस हाहाकार को देखेगा। क्योंकि जो मिशन है, जल जीवन का जो मिशन है, बड़े साइंटिस्टों ने कहा है पानी का एक कहतसाली होगी और वो हमारे इलाकों में हो रही है। लेकिन इस वक्त भी हम जूझ रहे हैं, हमारे पास पानी नहीं है। आप पाकिस्तान को रोक रहे हो, अरे हमारे लोगों को पानी तो पिला दो। और ये हम चाहते हैं कि हमारे खिताई चनाब का पानी हमारे इस्तेमाल के बाद पाकिस्तान के पास ना जाए। नहीं, लेकिन उसको रोक कहाँ रहे हैं हम? नहीं, अगर कोई ऐसा नहीं, मैं कहता हूँ अगर ये पानी हमारे पहाड़ों से आता है तो हम ही लोगों को चाहिए, लेकिन चाहिए दूसरे देश के लिए नहीं होना। नहीं, मगर चाहिए जनाब। वो उसको लिफ्ट कौन करेगा? सरकार करेगी ना। तो सरकार को मैं कह रहा हूँ आज ही लिफ्ट करे ना। आज मेरे लोगों को पानी चाहिए, आज कहतसाली है। देख लेना जल जीवन के अंदर कितना कोहराम हो रहा है, लोग कहां से वीडियो बना के भेज रहे हैं पानी का कोहराम। तो पानी को लिफ्ट तो करे, सरकार के पास ये ताकत है, सरकार के पास पैसा है आवाम का, तो उस पैसे का इस्तेमाल करें। जल जीवन तो एक फेलियर रहा है, जल जीवन तो एक स्कैम रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर। ऐसा मटेरियल दिया है, बस पाइपें घर घर तक पहुंचा दी है, पीछे से पानी नहीं है, सोर्सेज खत्म हो गए। मैं वही कह रहा हूं कि ये जो इन्होंने यहाँ पर ये किया है वाटर रेटिंग को लेकर, मैं कहता हूँ ठीक है, लेकिन उससे फायदा हमारे आवाम को होना चाहिए। मिराज साहब, जैसे कि कल एक डेलीगेशन जो है वो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें अपोजिशंस के लोग भी हैं, ऑल पार्टीज के, आई विल लाइक टू से, तो उनको वो डिफरेंट कंट्रीज में ये डेलीगेशन जा रहा है, जो कि सिंदूर ऑपरेशन को वो बाकी कंट्रीज तक ये मैसेज देंगे। सिंदूर ऑपरेशन क्यों करना पड़ा, इसके क्या वजूहत? देखिए, तो इसमें ये शशि थरूर जी का नाम अगर डाला गया है और अपोजिशन के अंदर बड़ी कड़ाई हो रही है, हालांकि वो कांग्रेस के हैं, तो आप भी एक इस वक्त अपोजिशन पार्टी के हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, सिंदूर का जो ऑपरेशन है वो हमारी सेना ने किया, हाँ, देश के लोगों ने मिलकर किया है। लेकिन भाजपा को जो तर्ज रहा है, आज भाजपा की सरकार है, वो उसे तिरंगा यात्रा जो निकाल रही है, भाजपा अपने से निकाल रही है, देश को बताकर नहीं निकाल रही। अगर देश को बोला होता कि आप तिरंगा यात्रा निकालो, देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करते। अगर उन्होंने सिंदूर का ऑपरेशन किया, पाकिस्तान को जवाब दिया, तो उसमें पूरा देश इकट्ठा था, फौज साथ थी। लेकिन जो तरीका इन लोगों का रहा है, आपने देखा जब सीज फायर हुआ उसके बाद तिरंगा यात्रा किसने निकाली? भाजपाइयों ने। क्यों? देश के प्रधानमंत्री का ऐलान ऐसा भी हो सकता था, पूरा देश जो है तिरंगा यात्रा निकालो। जवाब देने के लिए आपको क्या जरूरत थी? अरे हमने जो किया है वो पाकिस्तान ने दिखाया। खुद शहबाज शरीफ ने माना कि हमारे यहाँ हमला हुआ, और हमें बताने की जरूरत नहीं है हमला क्यों हुआ। आतंकवाद को फैलाने का काम पाकिस्तान कई सालों से कर रहा है। इसमें क्या किसी को बताना है? किसी दुनिया को हम क्यों बताएं कि हमने क्यों किया? अरे हमने किया, उसने हमारे लोगों का जीना हराम कर दिया। और इसमें दुनिया कौन होती है? अमेरिका को बताना हमारा जरूरी है क्या? अरे दोस्ती में इतना कर दिया कि सीज फायर करवा दिया। अरे मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का बयान सुन रहा था, उसके दौर में जब अमेरिका के प्रधानमंत्री ने उसे बुलाया तो उसने फोन भी नहीं उठाया। अरे हमारे दौर के अंदर प्रधानमंत्री जी के 56 इंच वाले आदमी का ट्विटर पे उन्होंने फोन नहीं उठाया, उन्होंने उनकी नहीं मानी, इन्होंने 2 लाइनों पे बात खत्म कर दी। अरे जान तो हम दे रहे हैं, इस देश के लिए तो हम लड़ रहे हैं, और फैसला अमेरिका से आ जाए। और आप कह रहे हैं कि कमेटी बनाई गई है जो देश को, दुनिया को बताएगी। दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है, हमने आतंकी ठिकानों को उड़ा दिया है, और जब आइंदा और जरूरत पड़ेगी, आतंकवाद को नहीं रोकेंगे तो हम इनको नहीं छोड़ेंगे। और उसके लिए हमारी देश की सेना सक्षम है और हमारा देश विकसित है, ताकतवर है और ताकत रखता है। नेताओं की दलाली की वजह से ये कमजोरी पड़ जाती है बीच में, वरना ये मीम्स पाकिस्तान आज नहीं बना रहा होता। अगर 2-4 दिन और चलाया होता, इनको सबक सिखाने में देर नहीं होती। तो मिराज जी, जैसे कि अपोजिशन बोल रही है कि जो थर्ड पार्टी मेडिएशन है वो हो चुकी है, इंटरवेंशन जो है वो हो चुकी है, कि अमेरिका के कहने से ये सीज फायर हुआ। देखिए, एक तरफ से हमारे पीएम ने, जब अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये कहा कि आप दोनों मुमालिक बैठ के कश्मीर इशू को सॉल्व करना पड़ेगा, तो लेकिन
इमीडिएटली पीएम साहब का ऐलान होता है, अनाउंस होता है कि हम कोई भी ऐसी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन कभी नहीं हम चाहेंगे। बात करना एक अलग बात होती है, लोगों के सामने भाषण देना दूसरी बात होती है। मोदी जी का 56 इंच का सीना आपने देखा? मैं तो उस टेलर को पूछना चाहता हूं जो मोदी जी के कपड़े सीता है, मैं तो उसको पूछना चाहूंगा, यार एक बारी फिर से माप लीजिए ना अच्छे से। अगर लोगों को बताना है 56 इंच का सीना है तो हमें भी पता होना चाहिए है माप में आता है कि नहीं आता है। रही बात उनके ये जो बयानबाजी पे मैं बात नहीं करूंगा। पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात मोदी जी ने की थी, पाकिस्तान के आतंकवाद को खत्म करने की बात मोदी जी ने की थी। जब आतंकवादियों ने हमला किया तो उसके जवाब में हमने सिंदूर ऑपरेशन किया, लेकिन उसको काउंटर करने के लिए जिस जगह पे जिस मुकाम पे मैं खड़ा हूं यहां पर 15 लोगों की जान गई। उसका जवाब मोदी जी ने क्या दिया? सीज फायर। वो तो ठीक है, वो जो 26 लोगों की मौत हुई थी उसका बदला हमने लिया, लेकिन जो 15 लोगों की जान गई उसका जवाब कौन देगा? मोदी जी नहीं देंगे। और उसका भाषण में देंगे कि हम बातचीत नहीं, अगर आपको बातचीत नहीं करनी है तो जंग करो। अगर मोदी जी कह रहे हैं हमें पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करनी है तो जंग करो। अगर जंग नहीं कर सकते सरहदों की हिफाजत करो। अगर सरहदों की हिफाजत नहीं कर सकते तो पाकिस्तान की कूटनीति ऐसी तोड़नी थी, ऐसे मुल्कों को खड़ा करना था कि डोनाल्ड ट्रंप उनके साथ खड़ा ही नहीं हो पाता। वो तो उनको पैसा दे रहा है। अरे कूटनीति ऐसी होनी चाहिए। हमारे यहाँ किसी को एफआईआर लगती है, किसी को जलील करना है, किसी की जायदाद को खत्म करना है, उसको ऐसी चीजों में फंसा देते हैं कि वो गरीबी की वजह से, महामारी की वजह से अपनी सारी संपत्ति बेच देता है। उसको जलील करना पड़ता है। पाकिस्तान को तुम जलील कर नहीं पाए विदेशों से। बड़े बड़े दौरे लगाए प्रधानमंत्री ने, क्या साबित किया? और आज डोनाल्ड ट्रंप बयान दे रहा है, लगातार 3 दिनों से बता रहा है कि मैंने किया। अरे क्या किया? पाकिस्तान को एक तरफ से कह रहा है ट्रेड उनके साथ कौन सा ट्रेड है? सबसे बड़ा ट्रेड हमारे मुल्क के साथ था और धमकी हमारे मुल्क को। और सीज फायर मोदी जी ने धड़ाधड़ करवा दिया। कूटनीति ऐसी होनी चाहिए थी कि पाकिस्तान को एटम बम बेचने पे मजबूर करना था ताकि वो धमकी ना देता, जिसकी बात मोदी जी ने की। ब्लैकमेल किया। ब्लैकमेल किससे किया? एटम बम गिराने से। अरे उसी अमेरिका को अगर आपने खड़ा किया होता तो शायद पाकिस्तान आज इतना नहीं बोलता। अगर पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका बोला होता, जो डोनाल्ड ट्रंप जिसका दोस्त नरेंद्र मोदी जी है, अगर वही ट्रंप पाकिस्तान को धमकी देता तो शायद आज के हालात और होते। लेकिन उनकी दोस्ती, उनका याराना पता नहीं कहां गायब हो गया। और दिख रहा है आप सबको उनके बोल में और कॉल में फर्क है। मैं कहता हूं अगर आप जंग नहीं कर सकते हो, अगर आप बातचीत पाकिस्तान के साथ नहीं कर सकते हो, अगर आप सरहदों को कमजोर छोड़ रहे हो, आपकी कूटनीति भी फेलियर है। इसके अलावा 5वां मेरे पास ऑप्शन नहीं है। अगर है तो वो जंग है। जंग के अलावा पाकिस्तान नहीं मानने वाला और वो बातचीत करेगा नहीं और वो आतंकवाद को रोकेगा नहीं। वो अपने उन साजिशों से बाज नहीं आएगा। इस मुल्क को तोड़ने की हर वो मुमकिन कोशिश करेगा। लेकिन मोदी जी का एक बात बताऊंगा, अब मोदी जी आज के बाद प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि ये एक फैक्ट है। एक उम्र का भी तकाजा है, एक सोच भी है। दुनिया कहती है, मैं नहीं कहता नहीं बनेंगे, लेकिन वो 56 इंच का सीना कब देखेंगे? न दिखा पाए, सिर्फ बता पाए। लेकिन देखने का जब वक्त था तो 2 दिन के अंदर बात खत्म कर दी।